नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे 25, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होंगे, और 25 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, करंट अफेयर से संबंधित। यह सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है गुर्दे या किडनी, ऑप्शन डी है यकृत। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे या किडनी शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लोहे में जंग लगने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है हाइड्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है एंजाइम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का रंग लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गति का दूसरा नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है पाश्चर, ऑप्शन डी है आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने गति का दूसरा नियम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी है दहन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाली मशीन को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पेसमेकर, ऑप्शन बी है हार्ट पंप, ऑप्शन सी है स्ट्रेचर, ऑप्शन डी है स्टेथोस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेसमेकर। पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कहाँ होती हैं? ऑप्शन ए है हाथ में, ऑप्शन बी है कान में, ऑप्शन सी है पैर में, ऑप्शन डी है नाक में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कान में मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है आरएनए, ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का रंग लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फेफड़ों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है?
ऑप्शन ए है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी है पल्मोनोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी है एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी पल्मोनोलॉजी के में पल्मोनोलॉजी विज्ञान में फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ऑर्गन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन गैस बल्ब में भरी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है O3, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है H2O। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है रक्त, ऑप्शन डी है तेल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूध। पाश्चुरीकरण दूध से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भाप से जलने पर दर्द अधिक क्यों होता है? ऑप्शन ए है इसमें ऊर्जा अधिक होती है, ऑप्शन बी यह ठंडी होती है, ऑप्शन सी है यह गैस है, ऑप्शन डी है यह जल्दी सूखती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऊर्जा अधिक होती है, इसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए भाप जो रहता है ना, भाप से जलता है तो वो बहुत अधिक दर्द करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है वरुण। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, डॉल्फिन किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है उभयचर, ऑप्शन सी है स्तनधारी, ऑप्शन डी है सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। डॉल्फिन स्तनधारी जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है प्यूटरी ग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है बेक्रेल, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्रेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है, ऑप्शन बी है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी है हाथ की हड्डी, ऑप्शन डी है कंधे की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है? ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है वॉट, ऑप्शन डी है जूल। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा जनरल स्टडीज से, जिसमें जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हमारे शामिल होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2025 में? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन, यस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति जी बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1965। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर में बायोस का फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी है बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सर्विस, ऑप्शन डी है बाइनरी इनपुट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34,
भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947-48 में, ऑप्शन बी है 1950-51 में, ऑप्शन बी है 1951-52 में, ऑप्शन डी है 1955-56 में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1951-52 में भारत में पहला लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर से संबंधित था अनुच्छेद नंबर 370। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। वर्तमान 2025 में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है जेपी नड्डा, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर में WW का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है वाइड वर्ल्ड वेव, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेव, ऑप्शन सी है वेव वाइड वर्ल्ड, ऑप्शन डी है वर्ल्ड वेव वाइड। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेव। WWW का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा यूनिट है? ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है बिट, ऑप्शन सी है निबल, ऑप्शन डी है वर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिट। बिट कंप्यूटर डेटा में सबसे छोटी इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली प्रधानमंत्री, वो पहली राष्ट्रपति बनी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी महिला राष्ट्रपति पहली द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। नोटबंदी भारत में कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 2014 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2016 में, ऑप्शन डी है 2017 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 2016 में भारत में नोटबंदी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। भारत में GST कितने प्रकार का है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के GST भारत में हैं। CGST, SGST और IGST। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। UNO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1950। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1945 में UN की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। कंप्यूटर वायरस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है जॉन मैकएफी, ऑप्शन बी है फ्रेड कोहेन, ऑप्शन सी है ट्यूरिंग और ऑप्शन डी है डेनिस रिची। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्रेड कोहेन ने कंप्यूटर वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2012 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2015 में, ऑप्शन डी है 2016 में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक
जिले हैं 2025 में? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है बायोस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, रेलवे का शुभंकर या मस्कट कौन है? ऑप्शन ए है टोटो, ऑप्शन बी है भोलू हाथी, ऑप्शन सी है चिंकी बंदर, ऑप्शन डी है राजा बाग। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भोलू हाथी रेलवे का शुभंकर या मस्कट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है नारियल। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है K2, ऑप्शन डी है एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा, जो भारत में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए है आउटपुट, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी है स्टोरेज, ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट प्रकार का डिवाइस है जिसे हम इनपुट देते हैं, माउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में जानते हैं, जिसमें भारत में GST के प्रकार। तो इसमें पूछा गया था कि भारत में GST के कितने प्रकार हैं? तो इसमें आंसर था हमारा, सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी थी 3 प्रकार के, CGST, SGST और IGST। तो भारत में GST के मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। पहला है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। और दूसरा है हमारा SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। जब किसी राज्य के अंदर लेन देन होता है तो दोनों मिलकर टैक्स वसूलते हैं, आधा केंद्र को और आधा राज्य को जाता है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रकार है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवा जाती है तो यह टैक्स लगता है और केंद्र सरकार इसे वसूलती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी GST भी होता है, लेकिन इसे SGST का ही रूप माना जाता है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार में लगता है, आदि में यह टैक्स लगता है। तो दोस्तों यह था हमारा RRB ग्रुप D प्रैक्टिस सेट नंबर 4। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी में यह वीडियो मदद करेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।